अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी वीडियो ग्रॉसरी के हवाले से है। मैं आपको बताऊंगी और टिप्स दूंगी कि आप किस तरह से बजट में रहकर ग्रॉसरी कर सकते हैं और किस तरह से आपका ख़र्च कम से कम रहेगा। और इंशाल्लाह ताला अगर आप इन टिप्स पर अमल करेंगे तो आप इंशाल्लाह हर मंथ ग्रॉसरी के जो बजट है उसमें से पैसे सेव करेंगे। आइए फिर शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जब भी आपने ग्रॉसरी लेने से पहले निकलना है तो आपने अपनी किचन की जो है पेंट्री उसको चेक करना है, देखना है कि आपने कौन कौन से सामान बचा हुआ है और कौन कौन सा सामान ख़त्म हो चुका है और कौन सा अनकरीब ख़त्म होने वाला है, ताकि आप एक्स्ट्रा सामान ना ले आएँ और फिर आपके पास ज़्यादा स्टॉक ना जमा हो जाए। फिर इस तरह से कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और एक्सपायर हो जाती हैं या वो किचन कैबिनेट्स में पड़ी रह जाती हैं, आप और ज़्यादा ले आते हैं और फिर आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए लाजमी ये टिप है एक कि आपने जाने से पहले किचन की सारी अपनी जो है उनको दराज़ों को खोलना है, अपनी पेंट्री को चेक करना है कि कोई कौन कौन सी चीज़ पड़ी है और कौन कौन सी नहीं पड़ी। और इसके अलावा ग्रॉसरी की जो कैबिनेट है उसको भी चेक करना है। नेक्स्ट आपने अपने ग्रोसरी आइटम्स की लिस्ट बना लेनी है और लाजमी आइटम सबसे पहले लिखने हैं। इसके बाद आपने उतना ही कैश अपने साथ लेके जाना है जितना आपने ग्रोसरी लेके आना है। एक्स्ट्रा कैश साथ मत लेके जाएं क्योंकि फिर वो सारा ख़र्च हो जाएगा। अपने बजट को अपने पैसों के हिसाब से सेट कर लें। अपने साथ घर से पहले से मौजूद शॉपिंग बैग साथ लेके जाएं ताकि आपको नए सिरे से शॉपिंग बैग ना ख़रीदना पड़े। बच्चों को अपने साथ हरगिज़ ना लेके जाएं क्योंकि ये गैर ज़रूरी ख़र्च का बाइस बनते हैं, बजट को ओवर कर देते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें ट्रॉली में डालते जाते हैं जिससे बजट ओवर हो जाता है। आपने अपनी ग्रोसरी की कैबिनेट को ऑर्गेनाइज रखना है जिससे आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और कौन सी आपकी पड़ी हुई। ग्रॉसरी आइटम्स लेने से पहले आप उनकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सपायर होने के करीब होती हैं और आपने उनको ज़्यादा टाइम रखना होता है। इसलिए आप ये देख लें कि कौन सी चीज़ को आपने कितने टाइम के लिए रखना है, उसी हिसाब से आप वो चीज़ें परचेज़ करें और उनकी एक्सपायरी के हिसाब से ही चीज़ें आप सेलेक्ट करें। फूड क्वांटिटी को अपनी जो है फैमिली के साइज़ के हिसाब से जो है आप सेट कर लें। ज़्यादा जो है गैर ज़रूरी सामान आप मत लेके आएँ क्योंकि फिर इस तरह से आपका बजट भी आउट हो जाएगा और वो सामान भी ख़राब होगा। इसलिए आप अपनी फैमिली जितनी है आप उतना ही सामान लेकर और सामान को महीने में एक बार ही लेके आएँ। बार बार सामान लाने से आप बजट एक्स्ट्रा ख़र्च हो जाता है और सामान भी ज़्यादा आ जाता है। आपको पता नहीं चलता कि पहले कौन सी चीज़ें आ चुकी हैं और कौन सी चीज़ें अब आपने दोबारा लेनी है। सेम ब्रांड्स के जो आइटम्स हैं उनकी प्राइसेस को आप कंपेयर कर लें, देखें कि जिसकी प्राइस आपको बेहतर लगे और उसकी क्वालिटी भी बेहतर हो, आप उसको परचेज़ करें। और महंगी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी बजट पे असरअंदाज होती। काउंटर पर सबसे पहले ज़रूरी आइटम्स का बिल बनवाएं और ताकि कैश कम होने की सूरत में गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनको निकाला जा सके, इसलिए ज़रूरी आइटम्स का बिल पहले बनवाएं। कि आप पाउचेस लें, जब भी लें बार बार बोतल्स ना लें, वो आपको कॉस्टली पड़ती है और इन पाउचेस को दोबारा बोतल में रीफ़िल करते रहें। इसी तरह से ये स्कॉच ब्राइट जैसे हो गया, इसका सिंगल पैक लेने से महंगा पड़ता है, 2 या 3 का पैक लें हर बार। मतलब अगर महीने में एक यूज़ होता तो आप नेक्स्ट मंथ ना लें। जैसे ये अचार हो गया, इसको भी मैंने अब देखें ये पाउच में लिया है, अब इसी का एक दफ़ा बोतल ले लें, अब दोबारा से रीफ़िल कर लें। ये मायनीस भी इसमें है, पाउच में है, आगे केचप भी पाउच में है। अब ये देखें जैसे ये कंफर्ट हो गया, ये भी मैंने पाउच में लिया है, बार बार बोतल में नहीं लेती। और ये एरियल जैसे हो गया, एरियल का ये 4 kg का लिया है ताकि ये जब जितना भी आप कम पैक लेते हैं तो ये कॉस्टली पड़ता है। अब ये मुझे कम चाहिए था और ये टॉप लोडेड में ये आता भी कम में, तो इसलिए मैंने इसको कम में 1 kg में लिया है। एरियल का आप 3 kg में लेंगे तो वो और ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, 1 kg और ज़्यादा पड़ेगा, 4 kg सबसे ज़्यादा कम रेट में पड़ता है। मतलब जितना भी आप बड़ा फैमिली पैक लेंगे तो वो जो है आपको कम प्राइस में पड़ेगा
और जितना भी आप किसी भी चीज़ का छोटा पैक लेंगे तो वो आपको ज़्यादा प्राइस में पड़ेगा। आप शॉप पे जाके उनकी प्राइस को कंपेयर करें कि कितना डिफरेंस आ रहा है। मैं तो शैम्पू वगैरह भी जैसे बड़ा पैक ही लेने की कोशिश करती हूँ, मतलब फिर वो नेक्स्ट मंथ नहीं लेती पड़ा होता है। तो इसी तरह जो है आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मतलब उनकी डेट्स कंपेयर कर लें, जितना आपको डिफरेंस आ रहा हो उस हिसाब से आप उसको ले सकते हैं। मतलब ये चाय की पत्ती वगैरह जैसे मैं तो इसकी भी कोशिश करती हूँ कि फिर एक मंथ ये ले लूँ, नेक्स्ट मंथ फिर कोई और चीज़ आ जाएगी वो पड़ी होगी। तो मतलब जैसे स्टोर में भी मैंने आपको बताया कि मेरा फोकस यही होता है कि फैमिली पैक लिया जाए। और क्योंकि फैमिली पैक में और छोटी चीज़ लेने में बहुत ज़्यादा रेट का डिफरेंस आता है। आप स्टोर में वो चीज़ को देख भी सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। घर आने के बाद अपनी इनवॉइस को चेक ज़रूर करें, इसको ग्रॉसरी आइटम्स के साथ मैच करें कि आपका ग्रॉसरी आइटम कोई वहाँ पर तो नहीं रह गया या किसी कोई शॉपर तो नहीं वहाँ पे मिसप्लेस हो गया या किसी आइटम का रेट तो नहीं ज़्यादा लगा हुआ। इनको आके घर पे ज़रूर चेक करें और मैच करें कि कोई प्रॉब्लम या कोई मसला तो नहीं है। बाज़ दफ़ा हमारा ये होता है कि हमारे जो हैं कुछ आइटम वहाँ पे मिसप्लेस हो जाते हैं या कुछ आइटम्स का रेट ज़्यादा लगा दिया जाता है। मतलब कुछ आइटम्स हम ऐसे लेते हैं जैसे मतलब कुछ जैसे डव की साबुन होगी, ये दो तरह की होती है, एक का रेट कम होता है, एक का ज़्यादा होता है। मतलब हम कुछ ज़्यादा रेट वाले कुछ कम रेट वाले ले लेते हैं तो वो दोनों का एक ही तरह का रेट लगा देते हैं। तो इस तरह की होगी। या जैसे रेवलॉन का लोशन है वो लोकल भी इम्पोर्टेड भी है। कुछ मतलब इस तरह की चीज़ें होती है जो हम दो तरह की ले लेते हैं तो वो एक ही रेट कास्ट कर देते हैं। इसलिए अपनी इनवॉइस या अपने बिल को घर आके एक दफ़ा चेक ज़रूर करें। तो बल्कि ये एक लाजमी टिप है मेरी कि अपने बिल को घर आके लाजमी आप चेक करें।